हिंदी कहानियों के सुनाने और सुनने के सफ़र में आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी बहन जी। तो शुरू करते हैं कहानी बहन जी। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उनके जाए ये रिश्ते साथ रहते हैं। खून और रेशम की डोर से बंधे इन रिश्तों की मौत भी खुद की मौत के साथ होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये रक्षाबंधन हर साल मेरे खून में उबाल लेकर आता है। सारा बचपन रेशम को बांध नया ब्रश ले राखी बनाने में गुजारा। रेशम की लड़ को ब्रश से तराश उस पर रंग बिरंगे सितारे और चमकी चिपका भाइयों की कलाई पर बांधा। कहीं से कोई लालच न था कि कुछ मिल जाए या भाई कुछ दें। वो तो अम्मा ही हाथ में 2 रुपए धर देती थी। बचपन में भाई न केवल मेरे भाई बल्कि मेरे परम मित्र भी थे। सो राखी का त्यौहार हमारी दोस्ती को और मजबूत करता था। रिश्ते के भी कई कज़िन थे। अम्मा कहती सगे भाई तो हैं ही घर पर, फिर कहाँ ज़रूरत है भाई ढूंढने की। सबका ज़िंदगी को लेकर अपना अपना फ़लसफ़ा रहता है। अम्मा की ही सोच ज़िंदगी में घर कर गई। भाइयों के साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई तो मुझ में लड़की जैसी न तो नजाकत थी न स्वभाव ही लड़कियों सा था। एक चलती जबान में मुझे टॉम बॉय कहा जा सकता है। नए नक्श तो अच्छे थे, सो बड़े होने पर उन्हीं लड़कों से खेलते वक्त कभी कभी शरीर में सुरसुरी, कभी एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी। अब अपने बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं, उन दिनों किसी ने नहीं सिखाया था। इसलिए हर बैड टच को अपने मन का वहम सोच दिल से निकाल फेंका। पर दिल तो दिल है, वो भी एक लड़की का, सो धड़का जरूर। पर जिसके लिए धड़का उसी ने अपना प्रेम पत्र मेरे द्वारा ही अपनी धड़कन को भिजवाया। हाथ में लिफाफा पकड़े धीरे से बुदबुदाते हुए पास बुलाया। गुड्डी जरा इधर तो आओ चुपचाप। ये गुड्डी भी चुपचाप लंबी लंबी सांसें और धड़कते दिल के साथ जा पहुंची। लगा भगवान ने उनके दिल की सुन ली और ये लिफाफा इस गुड्डी के लिए ही है। उसने ताना मारा, ये क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी देर रुको, आराम से सांस लो। सुनो, ये बहुत ही नाजुक काम है, केवल तुम ही कर सकती हो। मेरा ये पैगाम मंजू तक पहुंचा देना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ प्लीज़ कर दो ना। चिट्ठी के साथ एक चॉकलेट भी थी। दिल का स्वाद बड़ा बदमज़ा सा हो गया। आंखों में आंसू आ गए। अंदर एक गंदी सी सोच ने जन्म लिया कि अगर तुम मेरे नहीं तो मंजू का भी नहीं होने देंगे। सीधे मंजू के घर पहुंच मंजू की अम्मा चौबे आंटी के सामने ही मंजू को लिफाफा दिया। आंटी ने मंजू के हाथ से लिफाफा ले थोड़ा सा पढ़कर फाड़ दिया। उसके बाद मंजू की दे पिटाई और हमारी अच्छाई की सराहना। देखो गुड्डी को कितना अच्छा पढ़ती है, सुंदर है, पर क्या मजाल कोई उसे चिट्ठी उसके लिए दे। तुम ही जरूर ताका झाकी करती होगी। वो तो भला हो गुड्डी का जो हमारे सामने चिट्ठी दी, नहीं तो पता नहीं क्या हो। तो हमने भी भोलेपन का जामा ओढ़ कर कहा, आंटी मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने हमें दिया और कहा मंजू को दे दो। हमारा चेहरा और इमेज दोनों ही ऐसी थी कि आसानी से विश्वास कर लिया गया। उसके बाद मंजू के घर पर एक बैठक हुई। मंजू के पापा, भाइयों और उन महाशय की जिनके लिए हमारा दिल धड़का था। दोनों परिवारों की मौजूदगी में मंजू ने उन महाशय को राखी बांधी और चौबे परिवार में अचानक बिना मुहूर्त और राखी त्यौहार के रक्षाबंधन मनाया गया। अभी भी 2 दिलों को तोड़ने की कसक चुभती है, पर क्या करते, हमारे दिल को उस समय शांति मिली। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि किसी ने फिर हमें डाकिया नहीं बनाया और ये भी पता चला कि रक्षाबंधन कभी भी मनाया जा सकता है, सिर्फ राखी की ज़रूरत होती है। थोड़ी बड़ी हो जब कॉलेज पहुंची तो दिल में फिर हुक सी उठी कि यहाँ तो हमारे अरमानों को पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। कॉलेज एक तो दूसरे शहर में था, दूसरे यहाँ कोई पुरानी पहचानी बाकी नहीं थी। कक्षा में 40 लड़के और 4 लड़कियाँ थीं। इंजीनियरिंग वैसे भी कम लड़कियाँ पढ़ती थीं। मन में आशा ही नहीं, पक्का विश्वास था कि यहाँ ज़रूर हम किसी न किसी की धड़कन बनेंगे। लेकिन फिर किस्मत की मार, पूरी क्लास मीता पर मरने लगी, जिसे भगवान ने फुर्सत से बनाया था। हमारा गणित बहुत पक्का था, इससे लड़के भी कभी कभी हमारी मदद लेते। फिर किस्मत ने हमें उनका दोस्त बना दिया। प्यार तो बहुत करते थे, पर भाइयों की बहन बनाकर। सीनियर बैच में एक लड़का था जो हमारी पुरानी धड़कन को जानता था और उसे मंजू तक पत्र पहुंचाने वाला वाकया भी मालूम था।
उन दिनों रैगिंग भी बहुत हुआ करती थी। उसने हमें क्लास में जाने से रोक लिया और बाहर थोड़ी दूर ले जाकर अपने दोस्त का दिल तोड़ने का बदला उस दिन लिया। उसने अपनी जेब से करीब 10 राखियाँ निकालीं और हमसे 10 सीनियर लड़कों के हाथों में बंधवाईं। सारे लड़के कोरस में गाने लगे, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में हमारी गुड्डी बहना है। हमें तो जैसे काटो तो खून नहीं। उस दिन हम ना रहे और मैं बन गए। वापस क्लास में आकर मैं भी सुबकती रही। बाकी 3 लड़कियों को तो इल्म भी नहीं था कि मेरे साथ क्या घटा है और ना ही मेरी बताने की हिम्मत थी। दूसरे दिन ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई और लोग मुझे देखकर बातें करने लगे। दिखने और पढ़ने में ही मैं बहुत अच्छी थी। इससे न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी हैरान हो गए। दिल इतना आहत हुआ था कि इसकी शिकायत खुद से भी नहीं करना चाहती थी। बहन जी जिंदाबाद के पोस्टर सारे कॉलेज और कॉमन रूप में चिपक गए। अब तो सच में भी कोई रिश्ते का भाई बहन जी कहकर पुकारता तो मैं गुस्से से लाल हो जाती थी। सगे भाइयों को भी राखी भेजना बंद कर दिया। अम्मा अपनी तरफ से उन्हें राखी भेज देती थी और कह देती, गुड्डी घर पर रख गई थी, बड़ी आलसी है, मुझे भेजने को कह गई है। मेरे मन की व्यथा मेरे सिवाय कोई नहीं समझता था और ना ही समझ सकता था। घूरे के भी दिन फिरते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज़ अ डे की तरह भगवान को मुझ पर दया आई और उसने मुझ बहन जी पर दया की। गुड्डी यानी मेरी आँखों की भिड़ंत 2 जोड़ी आँखों से होने लगी। पहले तो ये मन का भ्रम लगा, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मन को ठहराव मिला। ये सिलसिला महीनों चला। चूँकि वो आँखें उसके क्लास में तो थीं ज़रूर, लेकिन प्रैक्टिकल बैच अलग अलग थे। इससे मैं ना तो उन आँखों के मालिक का नाम, धर्म और रंग जानती थी और ना जानना चाहती थी। मुझ पर तो बस अर्जुन की तरह खुमारी चढ़ी थी। उन आँखों से लड़ती तो मेरी आँखें थीं, लेकिन सिहरन पूरे बदन में होती थी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। सचमुच प्यार खामोश कितना अच्छा और सच्चा होता है। सारी परेशानी तो तब होती है जब खामोशी टूटती है। सो इस खामोशी का टूटना भी दिल में बड़ा दर्द लेकर आया। ये उन दिनों की बात है जब कानकुब्ज तिवारी जी की बेटी का सरयू पारीन पांडे जी के बेटे से होना भी संभव नहीं था। उन्हें भी घर से भागना पड़ता था और यहाँ तो मैं जिससे आंखें लड़ा रही थी वो नमाज़ पढ़ने वाला था। इसका शक तब हुआ जब वो शुक्रवार की हर दोपहर को करीब करीब गायब ही रहता था। और तो और इसकी पुष्टि एक दिन हुई जब मेरे कानों ने उसे अपने एक दोस्त को कहते सुना कि नमाज़ पढ़ के आता हूँ। डर के मारे घिघी बंद गई। सपना देखने लगी कि मेरा कॉलेज छुड़वा दिया गया और मैं बाबूजी से लड़ रही हूँ। ना मैं छोड़ूंगी कॉलेज, आप मेरे भाग्य विधाता नहीं हैं। मैं नहीं मानती धर्म जाति, ये तो इंसानों की बनाई हुई बेड़ियाँ हैं। बड़ी मुश्किल से तो बहन जी का लेबल हटा है। आप समझ नहीं सकते मुझे कितना आत्मविश्वास उन आँखों ने दिया है। अब मैं उस दुनिया में जाना छोड़ दूँ? नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि रूममेट ने झकझोर कर उठाया। वो भी चिल्लाई, What happened? Why are you shouting like this? मैं शर्म से लाल कहीं भांडा न फूट जाए, क्योंकि आंखों की कारस्तानी केवल मुझे ही मालूम थी। Nothing, nothing, it was a bad dream, उससे कहा। बात आई गई हो गई। सप्ताहांत में घर जाकर धीरे से अम्मा से कहा, अम्मा, हमारे कॉलेज में एक ब्राह्मण लड़की का एक मुसलमान से अफेयर चल रहा है। अम्मा तो राम राम कह पूरे घर में गंगा जल छिड़कने लगी। तू तो दूर ही रही हो ऐसी लड़की से। बेचारे माँ बाप पढ़ाते हैं लड़कियों को ये दिन देखने के लिए। हमारा ज़माना ही अच्छा था, घर के अंदर बंद रहो, कोई चक्कर ही नहीं। अम्मा दूर से ही चिल्लाईं। अब क्या किया जाए, पहली बार किसी ने मन के तारों को छेड़ा था। आँखों से उठती हुई लहर पूरे बदन में समाती थी जब भी मेरी आँखें उन आँखों से मिलती थीं। इस अनुभूति को किसी से कहने में भी डर लगता था, क्योंकि उस ज़माने में कई लव स्टोरी खुद ही अनकही दम तोड़ देती थी। कुछ दिन तक तो रात क्या दिन में उठते बैठते सपने देखती, और तो और ये सपने धारावाहिक की तरह सताते। लगता ये दुनिया छोड़ उन महाशय को ले कहीं उड़नछू हो जाऊं, पर मैं भी तो थी ब्राह्मण कन्या। अंडे की दुर्गंध ही कैद करने पर मजबूर कर देती तो कहाँ से लाती इतना बड़ा जिगरा। ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुजर रही थी कि घर में मेरी शादी की बातें चलने लगीं, जिसका कारण भी मैं ही थी। मैं नहीं तो अम्मा से
अपनी काल्पनिक ब्राह्मण सहेली और उसके मुसलमान आशिक का जिक्र किया था। अब भोगना भी मुझे ही था। किसी तरह साहस जुटाकर बचपन की एक दोस्त जिसका नाम फातिमा था का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्ती करने के बहाने एक संडे उसके घर गई। बाप रे, घर के अंदर से आती मांस की खुशबू पर मेरे लिए तो बदबू थी, से सर चकराने लगा। मुझे देखकर वो भी आश्चर्य में आ गई। अंदर से नकाब पहनी उसकी भाभी आई, जिसने हाथों में भी काले दस्ताने पहने थे। मुझे उसमें अपना भविष्य नज़र आया। तभी लंबी दाढ़ी, उसमें मेहंदी लगाए उसके अब्बाजान नज़र आए। फातिमा एक तामचीनी की सफ़ेद प्लेट जिसकी पॉलिश बीच बीच से उधड़ी थी में कटे हुए कुछ फल लेकर आई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। फातिमा तो मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न थी और उसने कहा, अरे आज तो ईद का चांद तशरीफ़ लाया है, खुदा की नेमत है। कभी खुद को देखते हैं और कभी घर को। लो पहले ये फ्रूट्स खा लो, फिर आज का खाना खा के ही जाना। अम्मी सालन बड़े मज़े का बनाती हैं। मैंने किसी तरह कटे हुए फल के एक दो टुकड़े खाए और किसी तरह बहाना बनाकर घर की तरफ सरपट दौड़ी आई। मुझे पसीने से लथपथ और हाँफते देख अम्मा हैरान हो गई। अरे बैठकर पानी पी, और गई कहाँ थी? परेशानी का क्या कारण है, बोलो, क्या बात है? एक ही सांस में अम्मा ने सारे प्रश्न दागे। मैं तो पता नहीं किस दुनिया में थी, अभी भी उस शौक से नहीं उभरी थी। पूरी रात खुद को सपने में काले बुर्के और हाथ में तामचीनी की प्लेट में मुर्गे की टांग खाते देखा तो खुद से ही डर होने लगा। अपने ऐसे भविष्य की तो कल्पना ही नहीं की थी। पूरी रात पसीने पसीने होती रही और इसी उधेड़-बुन में वीकेंड ख़त्म हो गया और मैं फिर वापस कॉलेज और हॉस्टल की दुनिया में चली गई। प्यार की खुमारी अभी उतरी कहाँ थी। धारावाहिक की तरह सपने अभी भी रातों के साथी थे। सपनों ने अब नई करवट ले ली, जिसमें मैं एक छोटी सी चिड़िया और वो एक चिड़ा था। मैं कहती, चलो नीड़ बनाएं। चिड़ा जवाब देता, कैसे, पहले मेरे साथ तो आ। मैं कहती, शुरुआत तो कर पहले, मैं आ जाऊंगी। वो कहता, अकेले नहीं बन सकता, मेरा काम तो सिर्फ तिनके लाना है, सहेजना और तरीके से जमाना तो तुम्हारा काम है। मैं कहती, डर लगता है जमाने से हिम्मत जुटाती हूँ। सपने में भी मैं हिम्मत ना जुटा पाई। जब घोंसला ही नहीं बनाया तो अंडे कहाँ से देते। जब कभी सपने में हिम्मत जुटाती तो कभी अम्मा तो कभी पापा को एक पेड़ से गले में फंदा डाले पाती। अम्मा के एक दूर के भाई की बेटी डॉक्टर बनी और अपने ही एक मुसलमानी सहपाठी डॉक्टर से भागकर शादी कर ली। खबर पाते ही मामा जी को दिल का दौरा आया और अस्पताल पहुंचने के पहले ही वो चल बसे। मैं तो अब इतना डर गई, जल्दी अपने जहन से बुर्का, मुर्गा और चिड़ा चिड़ी का सपना उतार फेंका। लेकिन अब तक उन महाशय के सपने में भी मैं शायद आने लगी थी। उन्होंने अपने एक मित्र के ज़रिए अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाया। मैं तो साफ मुकर गई और बड़े आदर्श की बातें की। फिर क्या था, पुनः मूर्छको भव की तरह पूरे क्लास की बहन जी बन गई। उसका चेहरा कुछ दिनों तक उतरा रहा, फिर उसने भी भाइयों का गैंग ज्वाइन कर लिया। कहते हैं ना कि प्यार में हारा हुआ आशिक कुछ भी कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने भी अपने पैतरे दिखाने शुरू कर दिए। राखी पर एक बड़ा राखियों से भरा पार्सल घर आया, जिस पर लिखा था, प्यारी बहना के लिए भाइयों की सप्रेम भेंट। तब से अब तक रक्षाबंधन मेरे घावों को हरा कर देता है। पति और बच्चे मुझे जी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वे भी अब तक नहीं समझ पाए हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार से मुझे इतनी चिढ़ क्यों है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई हल्की फुल्की सी एक मनोरंजक कहानी बहन जी। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।